बहुत बहुत स्वागत है ऋतु नवभारत की इस खास बातचीत में। ऋतु, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप रेसलिंग बैकग्राउंड से हैं, परिवार में आपकी बहनें भी हैं जो रेसलिंग बैकग्राउंड से हैं। एमएमए में आपका इंटरेस्ट कैसे जगा और इसकी तरफ आपका रुझान कैसे आया? बिल्कुल, क्योंकि हमने बचपन से रेसलिंग की है, तो मैं जब मतलब हमेशा से मेरे दिमाग में कुछ अलग करने की वो थी, तो मैं बचपन से ही जी। मतलब काफी टाइम मैं मिक्स मार्शल आर्ट को फॉलो करती थी, मिक्स एमएमए में हम्म। मतलब मार्शल आर्ट की वीडियो देखती थी। लेकिन मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि इसकी ट्रेनिंग इंडिया में कहाँ पे है, कुछ नहीं, पर मेरे को ये काफी इंटरेस्टिंग और अलग लगता था। और करेक्ट। हमेशा दिमाग में यही रहता था कि इस गेम में इंडिया से कोई चैंपियन क्यों नहीं है। तो वही एक चीज थी हम्म। कि रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में आना पड़ा। तो आपको लगता है कि एमएमए को लेकर के अभी भी लोगों में ज्यादा ज्यादा लोगों को शायद पता नहीं है इसके बारे में, ये क्या है, इसमें क्या होता है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसे लेकर के भी अवेयरनेस होना चाहिए स्पोर्ट्स फील्ड नहीं, में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ काफी मतलब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आने वाले कुछ टाइमों में बिल्कुल ये नंबर टॉप लेवल का मतलब जी। गेम होने वाला है इंडिया में। और बिल्कुल मैं यही चाहूंगी कि मैं इंडिया की फर्स्ट एमएमए वर्ल्ड चैंपियन बनकर, और पूरे वर्ल्ड को करेक्ट। ये दिखा इंडिया से भी बेस्ट फाइटर है, इंडिया में नंबर 1 फाइटर है। जी। तो जी। हाँ। एटम वेट ग्रैंड पिक्स की अगर बात करें तो इसको लेकर के किस तरह से आपकी ट्रेनिंग चालू है और अभी कितनी मेहनत आपकी इसमें हो रही है? बिल्कुल तैयारियां हैं, वो चल रही हैं कंटिन्यू, और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रही है। टीम के साथ, कोच के साथ मैं मेहनत कर रही हूँ, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। तो हम्म। बिल्कुल तैयारियां बहुत जोरों पे चल रही हैं, और बिल्कुल मैं रेडी हूँ ग्रैंड प्रिक्स के लिए। यस। रितु, एक्चुअली फैंस भी ये जानना चाहते हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की, या फिर कहें कि ऋतु जो जुड़ी हुई है रेसलिंग से, एमएमए से, इनकी दिनचर्या कैसी होती है, कैसे डे स्टार्ट होता है, किस तरह से ये ट्रेनिंग करते हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। एक एथलीट की अगर मैं मेरी बात कहूँ, तो पूरा दिन मतलब ट्रेनिंग, खाना, सोना, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद इतना थक जाती हूँ कि मैं घर पर हम्म। आकर मतलब खुद के लिए खाना भी मतलब तैयार नहीं कर पाती, कभी कभी बहुत ज्यादा, तो बाहर से ही हम्म। खाना ऑर्डर करती हूँ। तो बिल्कुल पूरा दिन ट्रेनिंग, और माइंड में बस ट्रेनिंग, खाना और रेस्ट, यही मतलब एक एथलीट की यही है कि ट्रेनिंग करो, खाओ और सो। जी। हर दिन कितने घंटे की ट्रेनिंग होती होगी आपकी फिर भी? 1.5-2 घंटे, दो मतलब सुबह होती है 1.5-2 घंटे, फिर हम्म। दोपहर को होती है। कभी कभी मैं मतलब एक्स्ट्रा वर्कआउट करती हूँ, तो वीक हम्म। में 2 टाइम मैं थ्री मतलब 3 बार करती हूँ। करेक्ट। और जैसे आपने बताया कि आप अपना मील भी प्रिपेयर नहीं कर पाती हैं कई बार, तो जब अगर बाहर से ऑर्डर करती होंगी तो इस बात का भी ख्याल रखना होता होगा कि वो सारे न्यूट्रिशंस और उसमें सारी उस तरह की चीजों को फिर मतलब ये ध्यान देना पड़ता होगा आपको भी। बिल्कुल, जब इंडिया में थे तो इतना वो नहीं करते थे, क्योंकि घर घर की चीज मतलब घर की चीज में सभी हम्म। प्रोटीन, सभी चीज मिल जाती थी, तो वो, हम्म। लेकिन बाहर आकर उन चीजों को काफी मतलब ध्यान रखना पड़ता है। हमें पूरी तरह से करेक्ट। प्रोटीन नहीं मिल पाते, तो हम सप्लीमेंट भी लेते हैं, तो इसमें माई प्रोटीन हम्म। हेल्प करता है मेरी। और हम्म। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बाहर का खाना कभी मतलब बाहर का ऑयली होता है, ज्यादा स्पाइसी होता है, जो हम नहीं खाते। तो बिल्कुल उसमें मतलब थोड़ी डिफिकल्टी जी। है, लेकिन जी। ऋतु, भारतीय ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों को जब आप देखती हैं बाहर परफॉर्म करते हुए, मेडल जीतते हुए देश के लिए, तो किस तरह की फीलिंग होती है आपके अंदर? उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि वो फीलिंग मैं क्या मतलब कोई भी खिलाड़ी बता नहीं सकता, बता के उसको वो चीज जी। मतलब वो तो हम फील फील करते हैं, तो फील वो करते हैं। अलग ही खुशी होती है कि अलग ही जब देश का झंडा ऊपर जाता है, तो वो एक हम्म। फीलिंग हम बता नहीं सकते, लेकिन हम उसको मतलब महसूस कर सकते हैं कि वो फीलिंग मतलब सबसे यूनिक होती है, सबसे करेक्ट। अलग। करेक्ट। अंडर आर्मर की अगर बात करें तो इसने कितनी मदद की है आपको? आप इससे जुड़ी हुई हैं आपके ट्रेनिंग के इस पूरे दौर में, किस तरह से ये आपकी मदद कर रहा है? बिल्कुल, अंडर हैमर में काफी मदद करा है। ये शारीरिक ही नहीं, मेरे मतलब मानसिक हम्म। मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि एक टॉप ब्रांड के साथ जुड़ते हैं, तो हम मतलब इसके साथ बहुत सारे चैंपियन जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल जब इस ब्रांड के साथ जुड़ी, तो मुझे भी एक चैंपियन जैसी फीलिंग आई, और अपने आप को मतलब और ज्यादा पुश कर अपने आप को और ज्यादा पुश करती हूँ कि मुझे भी मतलब अंडर हार्मर ने, एक इतनी बड़ी ब्रांड ने मुझे मतलब अपने ब्रांड के साथ जोड़ा है, तो बिल्कुल वो चीज जी। काफी मोटिवेट करती है, और भी ज्यादा
करने को पुश करती है। ऋतु, हर कोई ये जानना चाहता है कि एक रेसलर के नाते, एक एथलीट के नाते, जब आप रिंग में होती हैं या फिर जब आप अपने ग्राउंड पर होती हैं, एक अग्रेशन होता है माइंड में अपोनेंट को लेकर के, किस तरह का दिमाग में क्या चल रहा होता है और उस वक्त किस तरह से आप अपने आप को हैंडल करती हैं? बिल्कुल, एक एथलीट मतलब ट्रेनिंग से ज्यादा मेंटली वो चीज ज्यादा है, जो मेंटली ज्यादा स्ट्रोंग होगा, क्योंकि हम ट्रेनिंग तो सभी करते हैं, लेकिन रिंग में जाकर हम किस तरह से प्ले करते हैं वो चीज ज्यादा मायने रखती है। अगर हम मेंटली वीक हैं तो हम चाहे कितनी ट्रेनिंग करो, वो चीज हमें बिल्कुल भी रिंग में जाके हेल्प नहीं करेगी। तो जितनी हम ट्रेनिंग करते हैं उससे ज्यादा रिंग में हमें मेंटली, मतलब अगर मेंटली स्ट्रांग होंगे तो हम मतलब वो चीज बहुत ज्यादा मतलब ट्रेनिंग से ज्यादा इफेक्ट करती है। ऋतु, अगर ऐसा देखा जाए तो आपके शब्दों में कहें तो सबसे चुनौती भरा कौन सा मोमेंट रहा है आपके लिए? कोई भी ऐसा अगर आपको याद हो, कोई मैच या कोई ऐसा जो सबसे चैलेंजिंग था आपके लिए? बिल्कुल, मेरे लिए हर मैच चैलेंजिंग ही रहा, क्योंकि मैं मिक्स मार्शल आर्ट में नहीं हूँ और मेरे को जितने अपोनेंट मिली है वो मेरे से काफी एक्सपीरियंस नहीं है। हर बार मुझे नया चैलेंज मिला, कभी स्ट्राइकर, कभी मुay थाई, कभी मतलब, तो बिल्कुल हर 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 मैच मेरे लिए एक न्यू चैलेंज है। तो मैं किसी को भी कम नहीं समझती, मेरे लिए हर मैच मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बराबर है। जी जी। ऋतु, अगर एथलीट्स की बात की जाए या स्पोर्ट्स पर्सन की बात की जाए तो वो सिर्फ शहरों से नहीं आते हैं, वो हर देश के छोटे बड़े गांव से भी आते हैं। तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं आपको लगता है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, और ऐसी क्या चीजें हैं जो उन्हें भी मिलनी चाहिए ताकि सही टैलेंट को मौका मिले? बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि मतलब इंडिया में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बहुत सारे टैलेंटेड है, लेकिन उनको सही से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रही है। थोड़ा बहुत बेटर हुआ है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बेटर करनी है। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के मैसेज है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं, सभी मैसेज करते हैं कि हम कहाँ पे इसकी ट्रेनिंग करें। तो बिल्कुल अभी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करनी है, बहुत सारे मतलब एकेडमी खोलनी है, और उनको मेंटली फिट रखने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं कि मतलब स्टार्टिंग करते हैं, फिर मतलब एक दो हार के बाद फिर उनका मतलब मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डाउन चले जाते हैं। तो बिल्कुल टाइम पे एक मतलब मेंटली कोच जो भी उनकी जरूरत है। तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करनी है खेल में। ऋतु, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जो आप अचीव करना चाहती है? हर एक इंसान के दिल में होता है कि मुझे लाइफ में ये करनी है, ये सबसे बड़ी मेरी एक ख्वाहिश है। कोई ऐसी चीज जो अचीव करना एक आपका टारगेट है बहुत बड़ा? बिल्कुल, मेरा टारगेट है कि मतलब इंडिया का मतलब मिक्स मार्शल आर्ट में इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाना है, कि हाँ सभी ये कहें, कभी मतलब किसी वुमन फाइटर के नाम आए तो ये कहे कि हाँ इंडिया से सबसे बेस्ट वुमन फाइटर है। तो बिल्कुल मेरा लक्ष्य वही है। यस। ऋतु, आपका इंस्पिरेशन किन से आता है? अगर किसी एक पर्सनालिटी का नाम लेना हो तो किसका नाम लेंगी आप जो आपको प्रेरणा देते हैं? बिल्कुल, मेरे पापा और मेरी बहनों से, क्योंकि मैं बचपन से ही उन्हें मतलब उनके जैसा बनना चाहती, उनके जैसा करना चाहती थी। और हमेशा से मुझे इंस्पिरेशन मेरी बहनों से मिली है, और हमेशा मतलब उन्हीं को देखकर मैं काफी, और मिक्स मार्शल आर्ट में मैं खबीर नूरमाकर हैं, उनको देखकर काफी इंस्पिरेशन होती हूँ, काफी इंस्पायर होती हूँ। ऋतु, एक महिला होने के नाते कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि चीजें आसान नहीं होती हैं, बहुत सी चीजों, सोशल प्रेशर होता है और हर तरीके की चीजें होती है। क्या आपको भी कभी इन चीजों से गुजरना पड़ा? नहीं, मुझे तो नहीं, लेकिन मेरी बहनों को इन चीज से गुजरना पड़ा। मेरे लिए तो एक रास्ता क्लियर था कि मुझे इस पे चलना है, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मेरी बहनों को जरूर करना। जी। अभी जो युवा स्पोर्ट्स पर्सन है या जो बनना चाहते हैं एथलीट और इसके क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? सॉरी? जो आने वाले स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो तैयार हो रहे हैं अलग अलग खेलों के लिए, और कई ऐसे लोग हैं जो सपना देखते हैं कुछ कर गुजरने का, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं उन सभी एथलीट्स जो भी मतलब गेम्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन सभी से यही कहूंगी कि लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप एक अच्छे एथलीट भी नहीं बन सकते, एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। तो बिल्कुल डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है,
और अगर आपने कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया और आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो मेरे पापा भी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि ये 3 चीजें याद रखना, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। अगर ये 3 चीज आपने अपने अंदर धारण कर ली तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। जी जी, थैंक यू सो मच रितु हमसे जुड़ने के लिए और इतनी चीजों को शेयर करने के लिए। जी, थैंक यू थैंक आकाश, यू सो थैंक मच। यू।